नमस्कार, मैं हूँ राजश्री और आज हम एक ऐसे कानूनी मसले के साथ आपके सामने आए हैं जो हमारी आस्था, हमारे विश्वास से जुड़ा है। जी हाँ, आज के इस खास इंडिया लीगल में आज हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या विवाद के बारे में। ये वो मसला है जिसके राजनीतिक पहलू तो आपने बार बार देखे हैं, इसका सामाजिक असर भी आप खुद देख रहे हैं, लेकिन इसके कानूनी पहलू को अगर ये समझा जाए तो सबसे ज़्यादा दिलचस्प मसलों में ये शामिल रहा है। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को लेकर देश भर में जो आंदोलन खड़े हुए, जिसमें खून भी बहा, सियासत भी हुई और कानूनी लड़ाई भी खूब लड़ी गई। अयोध्या विवाद की शुरुआत करीब 500 साल पहले हुई है। ये अकेला ऐसा मसला है भारत के इतिहास में जो सबसे पुराने मसलों में से एक माना जाता है और जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है। एक ऐसा मसला जिसका व्यापक असर रहा, एक ऐसा केस जिसके पल पल के डेवलपमेंट पे, पल पल के विकास पर, उसमें जो तर्क और वितर्क हो रहे थे उन सब पर पूरे देश की नज़र रही। लेकिन ये जो 500 साल पहले का ये मसला रहा, पहली बार आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि अदालत की दहलीज पर कब गया। तो आज के इंडिया लीगल में हम आपको राम मंदिर के से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को दिखाएंगे। जो कानूनी पहलू हैं उनको आपके सामने लेकर आएंगे। आपके जहन में हम वो सारी बातें आज डालेंगे जो कानून के दर पर हुआ इस पूरे मामले को लेकर। इसमें किस तरह की बहस हुई, किस तरह के नए आयाम इसमें गढ़े गए, किस तरह के तर्क दिए गए, किस तरह से ये मसला एक ऐतिहासिक मसला बना, कौन कौन से पक्षकार इसमें थे, कब कब इसमें ऐसा लगा कि मामला सुलझने ही वाला है लेकिन फिर उलझता गया। तो आज इस सब कुछ रहेगा आज के इस खास इंडिया लीगल में। और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं उस वक्त से जब ये पहली बार अदालत के दहलीज पर आया। ये मामला 1885 में अदालत के द्वार पर पहुंचा और इसके बाद एक एक करके हिंदू मुस्लिम पक्षकार इससे जुड़ते गए। कानूनी दांव-पेच में ये मामला उलझता चला गया। साल 2011 में मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस वक्त अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाई। उसके बाद याचिकाओं का दौर चला, तर्क और दलीलों के जरिए हक मांगी गई, आस्था और सबूत की दुहाई दी गई, लेकिन तारीख दर तारीख केस खिंचता ही रहा। आखिरकार कोर्ट को अल्टीमेटम देना पड़ा और फिर 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद आखिरकार देश के सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाया। हिंदुओं को उसी जगह पर राम मंदिर बनाने की अनुमति मिली और मुसलमानों को अयोध्या में ही अलग जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया जहां पर वे मस्जिद बना सकें। कुछ इस तरह अयोध्या विवाद का पटाक्षेप हुआ। आज हम इंडिया लीगल में अयोध्या विवाद से जुड़े तमाम कानूनी कार्रवाई और दलीलों की तस्वीर आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे और आपकी यादें तब ताज़ा होंगी कि कैसे ये मसला 500 सालों तक हम लोगों को प्रभावित करता रहा है और कई पीढ़ियां गुजर गईं, कई अदालतें जो है वो इस पूरे मामले को देखती रहीं, कई तरह के वकील, कई तरह के जज सभी इस मामले को देखते रहे और अंततः जब ये मामला अपने फैसले पर पहुंचा तो किस तरह की स्थिति रही और उसका क्या असर आने वाले दिनों में इस तरह के मामलों पर रहेगा, ये सब कुछ है आज इंडिया लीगल में। राम मंदिर पर जो कानूनी विवाद है उस पर बात करने से पहले आइए हम जानते हैं अयोध्या नगरी का इतिहास क्या है। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करवाया था। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कोसल राज्य की प्रारंभिक राजधानी रही थी। गौतम बुद्ध के समय में कोसल के 2 भाग हो गए, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। रामायण में अयोध्या का उल्लेख कोसल जनपद के राजधानी के रूप में ही किया गया है। अयोध्या की ये जो पौराणिक मान्यताएं हैं और कुछ तथ्यात्मक भी देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या
पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक ऐतिहासिक नगरी जो कि आस्था का केंद्र है। अथर्ववेद में अयोध्या को भगवान द्वारा निर्मित शहर बताया गया है। भागवत पुराण में इसे इक्ष्वाकु वंश के नाम से पुकारा गया है। बौद्ध ग्रंथों में साकेत या विनीता है, तो चीनी यात्री फाहियान ने इसे शाची का नाम दिया। टोलेमी ने सोगेदा पुकारा। ये रामपुरी है और कौशलपुरी भी है, तो साकेत धाम भी है। अवधि में इसका अर्थ निकलता है अवध्य, यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता। अयोध्या का वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है, जिसमें इसे मछली के आकार का बताया गया है। शायद यही वजह है कि आज भी अयोध्या में कई घरों के मुख्य द्वार के ऊपर अर्धचंद्राकार में मछली अंकित मिलेगी। वैसे बिना राम के अयोध्या का जिक्र अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अयोध्या में राम है और राम की अयोध्या है। निदा फाजली के लफ्जों में राम कण कण में है, राम जन जन में है, बचपन की मुस्कुराहट में है राम, बहन की चूड़ियों की खनखनाहट में है राम, माँ के चेहरे की जगमगाहट में है राम, खेतों की फसलों की लहलहाहट में है राम। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जेरूसलम को छोड़कर अयोध्या के अलावा दुनिया का शायद ही ऐसा कोई धार्मिक स्थल होगा जिसकी हर गतिविधि पर देश दुनिया की निगाहें रहती हैं। हर हरकत मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। अयोध्या मंदिरों का शहर है। बाकी जगहों पर चंद्र प्रमुख मंदिर होते हैं, पर यहाँ तो घर घर में मंदिर है, या हर मंदिर में ही घर बसते हैं। अयोध्या में 63 वैष्णव मंदिर, 33 शिव मंदिर और 11 जैन मंदिर भी हैं। हालांकि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक अयोध्या नगर पालिका क्षेत्र, जिसे अब नगर निगम बना दिया गया है, उस 2.5 लाख की आबादी वाले शहर में 101 मंदिर हैं। पंजीकृत मस्जिदों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस की संख्या 45 है। यहाँ रामनवमी, सावन और कार्तिक पूर्णिमा के मेलों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वैसे कहावत तो है कि जात न पूछो साधु की, पर अयोध्या में विभिन्न जातियों के पंचायती मंदिर भी मौजूद हैं। चलिए अब आपको अयोध्या से जुड़ी कुछ खास आस्थाओं और परंपराओं से परिचित कराते हैं। यहाँ पवित्र सरयू नदी में स्नान से पहले बजरंग बली से अनुमति यानी आज्ञा लेने की परंपरा है। इसके लिए आना होगा हनुमानगढ़ी। सरयू के दाहिनी तट पर ऊंचे टीले पर स्थित इस मंदिर की 76 सीढ़ियों के सफर को तय करने के बाद पवन पुत्र के सबसे छोटे रूप के दर्शन होते हैं। मान्यता के अनुसार हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। आस्था है कि यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रामपेड़ी के किनारे मंदिरों की कतार में एक नागेश्वर नाथ मंदिर भी है, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार 12 शिवलिंगों में से एक है। यहाँ हर महीने की त्रयोदशी पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। चलिए अब आपको अयोध्या के एक और रूप से परिचित कराते हैं। हम सभी भगवान राम की नगरी के तौर पर इसे जानते हैं, पर इसकी अहमियत कोरिया के नागरिकों के लिए भी खासी है, क्योंकि ये उनकी महारानी यानी सूरी रत्ना की मातृभूमि है। कोरियन मान्यताओं के अनुसार 2000 साल पहले राम की वंशज और अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना अयोध्या से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत के किम्हिए शहर आईं। राजकुमार सूरो के साथ विवाह के बाद वे यहाँ की महारानी बनी। इन्हें यहाँ हो नाम से जाना गया। इसी राजवंश के नाम पर कोरिया का नामकरण हुआ है। इस कुलीन वंश के रसूखदार वंशज दुनिया भर में फैले हैं। कोरिया की सभी रानियों में सबसे पवित्र और आदरणीय ओहदा सूरी रत्ना का ही है। कोरिया की आबादी के 10% हिस्सा रखने वाले कारक वंश के 60 लाख लोग खुद को राजा सूरो और अयोध्या की राजकुमारी का वंशज बताते हैं। कारक वंश के लोगों का एक समूह हर साल फरवरी मार्च में कोरिया से अयोध्या आता है। यहाँ राजकुमारी सूरी रत्ना की मातृभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद करता है। वैसे भारतीय प्राचीन दस्तावेजों में सूरी रत्ना का जिक्र तो नहीं है,
लेकिन यूपी पर्यटन महकमे के ब्रोशर में उनका नाम शामिल किया गया है। इनके स्मारक के सौंदर्यीकरण की बड़ी योजना भी तैयार की जा रही है। अयोध्या की कहानी सरयू के बिना अधूरी है। अयोध्या की जीवनदायिनी मानी जाती है पवित्र सरयू नदी। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। रामायण के अनुसार इसी नदी में राम ने जल समाधि ली थी। इसका उद्गम बहराइच जिले से हुआ और यहाँ से निकलकर गोंडा होती हुई अयोध्या तक जाती है। अयोध्या आज भी संतों की नगरी है जो आध्यात्मिक चेतना की राह पर चल रही है। राम भक्तों के लिए तो ये तीर्थ है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की महिमा और भी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो ये ऐतिहासिक नगरी अयोध्या कैसे अपने ही अंदर छुपाए रही एक इतिहास और वहीं पर एक ऐसी इमारत रही, एक ऐसा स्ट्रक्चर रहा जो खुद में ऐतिहासिक था। यहाँ पर कैसे कानूनी जंग शुरू हो गई, ये इतिहास भी अपने आप में दिलचस्प है। अयोध्या विवाद 1885 में पहली बार जिला अदालत में पहुंचा था, तब ब्रिटिशर्स का राज था। महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी थी। हालांकि अदालत ने यह अपील उनकी ठुकरा दी। इसके बाद से मामला गहराता रहा, गर्माता रहा। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अयोध्या मामले के शुरुआती कानूनी जंग पर पेश है ये खास रिपोर्ट, जो कि आपको बिल्कुल टाइमलाइन के हिसाब से बताएगी कैसे कैसे ये मामला शुरू हुआ और कैसे कैसे ये मामला छोटी अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। राम मंदिर बाबरी मस्जिद का राज इतिहास के पन्नों में छुपा है। ऐसा माना जाता है कि 1528 में अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे हिंदू भगवान राम का जन्म स्थल मानते हैं। ये कहा जाता है कि ये मस्जिद मुगल बादशाह बाबर ने बनवाई थी, जिसकी वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। मुख्य रूप से इस विवाद की शुरुआत 1949 में हुई, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर किसी ने मूर्तियां रखी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित करते हुए यहाँ ताला लगा दिया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विरासत नाम के शख्स ने फैजाबाद के सिविल जज के सामने अर्जी दाखिल कर यहाँ पूजा की इजाजत मांगी। अदालत ने इसकी इजाजत दे दी। इसके खिलाफ मुसलमानों की ओर से अदालत में एक अर्जी दायर की गई। 5 सितंबर 1950 में महंत परमदास रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया। मस्जिद को ढांचा नाम दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल को स्थानांतरित करने के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया। 18 दिसंबर 1961 को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर मुकदमा दायर किया। उधर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैजाबाद के जिला जज ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन हुआ। 1986 में विवादित स्थल को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। 1986 में ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया। 9 नवंबर 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दी। फिर 25 सितंबर 1990 को तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इस घटना के बाद देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए, जिनमें करीब 2000 लोग मारे गए। इसके बाद नवंबर में आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ जमीन को अपने अधिकार में ले लिया। फिर 16 दिसंबर 1992 को मामले की जांच के लिए लिबरान आयोग का गठन हुआ। जुलाई 2009 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट
तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 1994 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में विवादित ढांचे के विध्वंस पर केस चलना शुरू हुआ। 4 मई 2001 को अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित 13 बीजेपी नेताओं पर से साजिश के आरोप हटा दिए। 1 अप्रैल 2002 को अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की। 5 मार्च 2003 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अयोध्या में खुदाई का निर्देश दिया ताकि मंदिर या मस्जिद का प्रमाण मिल सके। 22 अगस्त 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अयोध्या में खुदाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के मंदिर के अवशेष मिले हैं। इस रिपोर्ट को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चैलेंज किया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले के तहत विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। इसमें से एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जज की बेंच ने इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। 27 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है और केस को बड़ी बेंच में भेजने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट APN। लेकिन जब आप ये पूरा टाइमलाइन देखेंगे, पूरा समय सारणी आप देखेंगे, तो इसमें एक चीज स्पष्ट होती है कि इसमें कई तरह के तर्क वितर्क दिए गए, लेकिन हिंदू पक्ष का जो दलील थी वो कितनी मजबूत थी, इस पर लगातार कानूनी सवाल उठते रहे। हमने अपने चैनल APN पर इंडिया लीगल प्रोग्राम में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई साल पहले जब चर्चा की थी, तब एडवर्स पोजीशन या विपरीत कब्जे का मुद्दा भी उठाया था और ये वही एडवर्स पोजीशन का मसला है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में मुस्लिम पक्ष के हक को खारिज कर दिया था। इंडिया लीगल में उस वक्त गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व कार्यवाहक चीफ जस्टिस के श्रीधर राव ने स्पष्ट किया था कि हिंदू भगवान अगर किसी विवाद में पार्टी हैं, इस पर एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होता। हिंदू लॉ में a deity is a perpetual minor. बिल्कुल। And the deity owns the property. Yeah. Deity owns the property. हाँ। ये मका अखाड़ा, ये धर्मगुरु, ये लोग सभी ट्रस्टीज होते हैं। बिल्कुल। Whoever manages the temple are only trustees. It is the idol that is the owner of the property. It's a perpetual minor. उसका adverse possession कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल। There are, it may be the courts have held. It may be a controversy earlier, of course. The courts, Allahabad High Court has held that temple was demolished and this was constructed. Of course, one of the judges, Mr. Khan, he differs there. He says the temple was ruined. It was not in existence, not demolished, but masjid was constructed. Yeah. And all the judges given a very equitable solution. और इंडिया लीगल में ही हमने अक्सर इस पूरे मामले पर चर्चा की और तमाम वो एक्सपर्ट्स जो कि इस बात को अच्छे से समझ रहे थे, इस मसले को अच्छे से समझ रहे थे, उन सबको हम गाहे बगाहे इस कार्यक्रम में लेकर आते रहे। इसी दौरान बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि पूजा करना मूलभूत अधिकार है। ये सारे वो मसले रखे जा रहे थे जब हिंदुओं की बात कही जा रही थी और हिंदू पक्ष की एक मुख्य दलील भी यही थी। उधर मुस्लिम पक्ष की दलील संपत्ति के अधिकार पर केंद्रित थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों में मूलभूत अधिकार को बड़ा माना था और ये एक बड़ी, जिसको कहा जाए, एक बड़ा तर्क था जो हिंदू पक्ष में गया था और तब मंदिर के लिए रास्ता साफ हो पाया था। मैं कहता हूं कि संविधान के अनुसार धारा 25 में मुझे मूलभूत अधिकार है पूजा करने के लिए उन जगहों में जो पुनीत है, जो हमारे भगवान की यानी निशाने पर बनी है, इस प्रकार से जो हमारी धर्म की एक अटूट हिस्सा है, उसकी जब हम पूजा करते हैं तो मुझे मूलभूत अधिकार मिलता है पूजा करने के लिए। लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऐसे अंकुश लगे हैं, इससे कोई पूजा नहीं हो पा रहा है और ये क्योंकि ये विवाद है। लेकिन मेरा तो मूलभूत अधिकार है
और इनका तो सिर्फ संपत्ति की अधिकार है जी। जो मूलभूत अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जहां मूलभूत अधिकार और साधारण अधिकार के टक्कर होती है तो मूलभूत अधिकार को ही मान्यता दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से। और ये मामला और किन कानूनी गलियारों से गुजरता रहा, किस तरह के तर्क और दिए जाते रहे, ये भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जहां अयोध्या विवाद पर अंतिम दौर की निर्णायक कानूनी जंग लड़ी गई, उस वक्त किस तरह की बहस की गई, किस तरह के पक्ष रखे गए और किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि यहाँ पर राम मंदिर बनाया जाए। और एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया लीगल की इस खास पेशकश में, जहां हम राम मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं, जहां हम आपको राम मंदिर से जुड़ी तमाम पहलुओं की बारीकियों के साथ जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे मामले बहुत कम आते हैं जिनका असर न केवल आपके भूत पे बल्कि आने वाले भविष्य पर भी पड़ता है, और वर्तमान पीढ़ी जिसके लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार करती है कि इस पर कोई तो फैसला आए। राम मंदिर का मसला कुछ ऐसा ही मसला था जिसमें भावनाएं भी थी, जिसमें कानूनी दांव पेच भी थे, जिसमें सामाजिक असर और किस तरह का असर पड़ेगा, नकारात्मक या सकारात्मक, उसका डर भी था, और जिसके पीछे सियासत की एक लंबी लड़ाई भी थी। अयोध्या मामले में जब अंतिम दौर की जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई तब इसमें कई तरह के पेच आए। इस दौरान के बहस के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के बीच सबसे ज्यादा बहस अयोध्या की विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर हुई, और हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश हुए वकीलों ने ढेरों दस्तावेज, ASI रिपोर्ट और धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्षकार ने पहले 16 दिन में 67 घंटे 35 मिनट तक मुख्य दलीलें रखी। आइए आपको हिंदू पक्ष के मुख्य दलीलों के बारे में बताते हैं। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। राम का प्राचीन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। राम की जन्मभूमि उसी जगह है जहां मस्जिद का मुख्य गुंबद है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में राम जन्म स्थान का सटीक ब्यौरा है। इनकी तस्दीक फाहियान और उसके बाद आए विदेशी सैलानियों के आलेखों से होती है। मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे वाला स्थान ही भगवान राम का सही जन्म स्थान है। असल में विवादित ढांचा मंदिर था जिसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। वहां मस्जिद का नए सिरे से निर्माण हुआ ही नहीं था। रामलला विराजमान ने कहा 2.77 एकड़ विवादित भूमि पर मंदिर था जिसकी जगह बाबर ने मस्जिद बनवाई। 85 खंबे, उन पर चित्रकारी और ASI की रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। भले मस्जिद बन गई पर मालिकाना हक हिंदुओं का रहा। निर्मोही अखाड़ा ने कहा विवादित स्थल पर हम शुरू से शेबेट रहे हैं, मालिकाना हक हमारा है। ASI की खुदाई की रिपोर्ट में भी विवादित ढांचे के नीचे टाले में विशाल मंदिर में प्रमाण मिले। 1934 के बाद इस स्थल पर मुसलमानों ने नमाज बंद कर दी थी, मगर हिंदुओं ने पूजा जारी रखी। 1800 के पहले से हिंदू स्थल पर लगातार पूजा कर रहे हैं। इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर जबरन मस्जिद बनाई। खुदाई में मिले कसौटी पत्थर के खम्भों में देवी देवताओं, हिंदू धार्मिक प्रतीकों की नक्काशी है। विवादित स्थल पर खुदाई के बाद ASI रिपोर्ट में स्पष्ट है कि वहां मिले अवशेष और खंबे किसी मंदिर के हैं। वहां पहले मंदिर था। कुरान के अनुसार मस्जिद पर किसी भी प्रकार के चित्र की मनाही होती है। 1885 में फैजाबाद के तत्कालीन जिला जज ने अपने फैसले में माना था कि 1528 में इस जगह हिंदू धर्मस्थल को तोड़कर निर्माण किया गया। ASI की रिपोर्ट से साफ है कि मंदिर में फेरबदल कर मस्जिद बनाई गई।
राम और उनकी जन्मभूमि आस्था का केंद्र है। लोग इसे भगवान की तरह पूजते हैं, इसलिए राम लल्ला न्यायिक व्यक्ति हैं। और इन तमाम दलीलों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने भी 18 दिनों में 71 घंटे 35 मिनट तक अपना पक्ष रखा। मुस्लिम पक्ष ने मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी थी कि 1934 के बाद भी बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ी गई थी। कोर्ट में एएसआई के रिपोर्ट के खिलाफ बहस हुई, मालिकाना हक के सबूत पेश किए गए। मुस्लिम पक्षकारों में सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य की ओर से राजीव धयन, जफरयाब जिलानी, मीनाक्षी अरोड़ा, शेखर नाफडे और मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा ने दलीलें रखी। हालांकि इसमें कई बीच में इस तरह के SLPs दाखिल होती रहीं, जिसमें कुछ मुस्लिम पक्षकार जो पहले थे, जो साथ में दिख रहे थे, वो अलग दिखते रहे। उस पर भी काफ़ी विवाद होता रहा और इसमें ये मामला कुछ जैसे आप कह सकते हैं कि सीधे चलता रहा, कभी यूटर्न लेता रहा, लेकिन अंततः मुस्लिम पक्ष ने किस बात पर जोर दिया था, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम पक्ष की दलीलें। हिंदू सिद्ध नहीं कर सके कि ढांचे के गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान है। इसे देवता या न्यायिक व्यक्ति नहीं माना जा सकता। खुदाई में मिली बड़ी दीवार ईदगाह है। एएसआई की रिपोर्ट या विवादित ढांचे में लगे खंबे पर स्पष्ट तौर पर किसी भी देवता की मूर्ति नहीं मिली है। बाबर संप्रभु शासक था और उसके कार्यों को 500 वर्षों के बाद कोर्ट नहीं परख सकती। मामले को देश के कानून व साक्ष्यों पर तय होना चाहिए। मस्जिद में भी फूल पत्ती के चित्र हो सकते हैं। इस आधार पर मस्जिद को अवैध नहीं कह सकते, न ही वहां की गई नमाज को अवैध ठहरा सकते हैं। स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण जैसे धर्मशास्त्र को सबूत नहीं माना जा सकता। विदेशी यात्रियों के वृतांत और गैजेटियर सुनी बातों पर आधारित है। 1528 में मस्जिद निर्माण के बाद से मुसलमान वहां नमाज करते चले आ रहे हैं, इसलिए उस पर मुसलमानों का हक बनता है। उधर दोनों पक्षों की दलीलों को लंबा खिंचता देखकर 26 सितंबर 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले में अल्टीमेटम दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अयोध्या केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर के बाद किसी को एक दिन भी अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा। दरअसल 17 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस का कार्यकाल खत्म हो रहा था। ऐसे में अगर वक्त पर दलीलें खत्म नहीं होती तो फैसले के लिए नए बेंच का गठन करना होता। ये भी एक कारण था जिसके चलते चीफ जस्टिस ने दलीलें खत्म करने की तारीख तय की। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस पर सुनवाई के 32वें दिन जैसे ही अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से पूछा कि उन्हें दलीलें पूरी करने में और कितना समय लगेगा। मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ये सब 18 अक्टूबर तक पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक दिन भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर 18 अक्टूबर तक दलीलें खत्म नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोले कि आज का दिन यानी कि गुरुवार को मिलाकर हमारे पास सिर्फ सुनवाई खत्म करने के लिए 10.5 दिन बचे हैं। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि वो मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म करना चाहता है ताकि जजों को फैसला लिखने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मिले। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद मुस्लिम पक्ष अपने रुख से पलट गया और ऐसा करने पर माफी मांग ली। वकील राजीव धवन ने कहा कि वो एएसआई रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं करना चाहते। वैसे 31वें दिन की सुनवाई में मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वकील जफरयाब जिलानी ने कहा था कि हम ये कतई स्वीकार नहीं कर सकते कि राम चबूतरा भगवान राम का जन्म स्थान है। ये केवल हिंदुओं का विश्वास है। मुस्लिम पक्ष की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी थी कि हिंदू पक्ष ने जन्म स्थान को लेकर पुरातात्विक सबूतों को नकार दिया था। हिंदू पक्ष ने कहा था कि पुरातत्व विज्ञान भौतिकी और रसायन विज्ञान की तरह नहीं है, ये एक सामाजिक विज्ञान है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
पीठ ने हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों से कहा कि वे दलीलें पूरे होने की समय सीमा बताएं और 18 अक्टूबर के बाद एक भी अतिरिक्त दिन नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। चीफ जस्टिस के अल्टीमेटम के बाद एक बार फिर से दलीलों का दौर चला। दलील के दौरान सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन ने कहा कि केंद्रीय गुंबद के नीचे ही जन्मस्थल है, मंदिर यहीं था। ASI की तस्वीरों के हवाले से कहा गया कि विवादित ढांचा खंभों के आधार पर टिका होने के सबूत मिले हैं और ये इस रिपोर्ट के हिसाब से ये 46 खंभे थे जो कि एक ही काल के थे। वास्तुकला के नमूनों में कमल के फूल आदि भी मिले हैं। तमाम नमूने दक्षिण भारतीय मंदिरों से मिलते जुलते हैं। उच्चतम न्यायालय में 36वें दिन अयोध्या मामले की सुनवाई हुई। रामलला की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम पक्षों का तर्क है कि विवादित संरचना के नीचे एक एक ईदगाह की दीवार थी या एक इस्लामिक संरचना थी जो सही नहीं है। मुस्लिम पक्ष की बहस का जवाब देते हुए वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथ ने ASI की रिपोर्ट पर दलीलें दी। उन्होंने तस्वीरों के जरिए यह बताया कि विवादित ढांचे के नीचे पिलर था, विवादित ढांचे के नीचे एक संरचना मौजूद थी। वकील वैद्यनाथ ने अलग अलग सबूतों के जरिए यह बताया कि केंद्रीय गुंबद ही भगवान राम का जन्म स्थान है। रामलला के वकील ने अदालत को बताया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे एक विशाल संरचना के अस्तित्व को लेकर ऐसे सबूत मौजूद हैं जिन पर शक नहीं किया जा सकता है। उत्खनन सामग्री से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ पर एक मंदिर मौजूद था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि ये कैसे साबित होगा कि ढांचे के नीचे जो खंभों के आधार मिले थे वो एक ही समय के हैं। रामलला के वकील वैद्यनाथ ने कहा कि ASI रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि 46 खंभे एक ही समय के हैं। खुदाई में मिली कमल की आकृति, सर्कुलर श्राइन, परनाला सब वहां मंदिर को मौजूदगी को साबित करते हैं और ये सब संरचना उत्तर भारतीय मंदिरों की खासियत है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर सुनवाई का 38वां दिन मुस्लिम पक्ष के दलील का अंतिम दिन रहा और वकील राजीव धवन ने दलीलें दी कि धवन के हिसाब से मुस्लिम पक्ष का मालिकाना दावा कमजोर नहीं है। हिंदू सिर्फ राम चबूतरे पर पूजा करते रहे और वो भी मुस्लिम पक्ष की इजाजत पर। जमीन पर मालिकाना हक को लेकर तब हिंदू पक्ष ने दावा पेश नहीं किया था। धवन के हिसाब से धवन ने यह स्पष्ट किया कि हमारी ये मांग रही है कि हमें 5 दिसंबर 1992 की स्थिति में जिस तरह का ढांचा था उसी स्थिति में हमें मस्जिद सौंप दी जाए। अयोध्या विवाद के आखिरी दौर की सुनवाई के 38वें दिन सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने बहस की। धवन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को 5 दिसंबर 1992 जैसा अयोध्या चाहिए, वैसी अयोध्या जो बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले की थी। उन्होंने कहा कि 3 पहलू टाइटल के सवाल पर बंटवारा ही गलत था। राजीव धवन ने कहा कि मैं किसी डायरी, श्रद्धा या विश्वास की बात नहीं करूंगा। हिंदू पक्ष का विवादित स्थल पर कभी कब्जा नहीं रहा था, उन्हें सिर्फ पूजा का अधिकार मिला था। किसी ने आज तक नहीं माना है कि हिंदू पक्ष का आंतरिक अहाते पर कब्जा था। राजीव धवन ने अदालत में कहा कि श्रद्धा से जमीन नहीं मिलती है, स्कंद पुराण से अयोध्या की जमीन का हक नहीं मिलता है, इसके लिए सबूत देने होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। लंबी सुनवाई के दौर के बाद आखिरकार 39वां दिन आया। सुनवाई के 39वें दिन चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि कल सुनवाई का अंतिम दिन है और अब बहस को विराम हमें देना ही है। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील के पराशरन ने स्पष्ट किया कि हमारे भगवान का जन्मस्थान है और हम जन्म स्थान बदल नहीं सकते। मुस्लिम तो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं और वैसे भी वो बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अयोध्या मामले की सुनवाई के 39वें दिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कल यानी कि बुधवार को इस मामले की सुनवाई का आखिरी दिन होगा। मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार के वकील पराशरन ने कहा कि मुस्लिम किसी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमारे भगवान का जन्म स्थान है, हम जन्म स्थान को बदल नहीं सकते। CJI रंजन गोगोई ने के पराशरन से पूछा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जहां एक बार मस्जिद हो वहां हमेशा ही मस्जिद का अस्तित्व रहता है।
क्या आप इसका समर्थन करते हैं? इसका जवाब देते हुए के पराशरन ने कहा कि नहीं, हमारा कहना है कि मंदिर की स्थापना हो गई, वहाँ मंदिर ही होता है। अपनी दलील रखते हुए पराशरन ने कहा कि हिंदू सदियों से राम के जन्म के स्थान के लिए लड़ रहे हैं। हिंदुओं का मानना है कि यह राम का जन्म स्थान है, जबकि मुसलमानों के लिए यह ऐतिहासिक मस्जिद है और सभी मस्जिदें मुसलमानों के लिए समान हैं। सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प बात हुई जब सीजेआई ने धवन पर उनकी बेंच से की गई शिकायत पर तंज कसा। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष के वकील पर तंज कसते हुए कहा कि डॉक्टर धवन, देखिए, हम हिंदू पक्ष से भी सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल कल मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने सुनवाई के दौरान कहा था कि बेंच के सारे सवाल मुस्लिम पक्ष से हो रहे हैं। 39वें दिन की सुनवाई में अभी तक हिंदू पक्ष के वकील पराशरन की दलीलों के बीच चीफ जस्टिस बोबडे और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई सवाल पूछे। वकील के पराशरन ने दलील देते हुए कहा कि दोनों पक्षों के पास मालिकाना हक के सबूत नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि अति प्राचीन होने से इस पर हमारा अधिकार है। राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई के दौरान वकील वैद्यनाथन और राजीव धवन के बीच मामले में सुनवाई के दौरान नोकझोंक भी हुई। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि कल यानी 16 अक्टूबर को इस मामले की 40वीं और अंतिम सुनवाई होगी। 5 जजों की बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस.ए. नजीर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और उसके बाद अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट में 40वें दिन की सुनवाई के दौरान मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एफ.एम. खलीफुल्लाह, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू भी शामिल थे। रिपोर्ट में हर एक पक्षकार के रुख और दलीलों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि दोनों पक्ष बातचीत से विवाद सुलझाने के लिए सहमत हैं। समझौता 1991 के पूजा स्थल कानून के तहत करने की बात कही गई थी और इस बाबत मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में सेटलमेंट रिपोर्ट दाखिल की। हालांकि 2 मुख्य पक्ष रहे, राम जन्मभूमि न्यास और रामलला, और 6 अन्य मुस्लिम पक्ष भी इस समझौते में शामिल थे जो कि पार्टी नहीं बने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए मध्यस्थता पैनल ने समझौता रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि मुस्लिम और हिंदू पक्ष विवादित भूमि पर समझौते के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि मुस्लिम पक्ष विवादित भूमि से दावा छोड़ने को राजी हैं, लेकिन मस्जिद के लिए जगह दिए जाने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी की ओर से श्री राम पांचू के माध्यम से सेटलमेंट अर्जी दायर की गई है। बोर्ड ने अयोध्या विवाद में अपना दावा पेश लेने की बात कही है। बोर्ड विवादित जमीन के बदले किसी और स्थान पर वैकल्पिक जमीन देने की शर्त पर सहमत हुआ है। साथ ही बोर्ड ने देश के सभी धार्मिक स्थलों की 1947 से पहले वाली स्थिति बरकरार रखने के कानून को लागू करने की मांग की है। यह कानून नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में पास किया था। हालांकि ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया। इस बीच केस से जुड़े सभी पक्षकारों ने कहा कि अदालत के फैसले का वो स्वागत करेंगे। उधर शाहिद रिजवी के समझौता मसौदे पर हिंदू महासभा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मसौदे का कोई मतलब नहीं है। इसके बारे में सुनवाई के अंत तक कोई जिक्र नहीं किया गया। अब ऑर्डर रिजर्व होने के बाद मसौदे का कोई मतलब नहीं है। हिंदू महासभा का कहना है कि हम इस जमीन के बदले कोई जमीन नहीं देंगे। अगर ऐसा किया जाता है तो मुस्लिम पक्ष का ये दावा हो जाएगा कि उनका हक था, इसलिए उनको और कहीं जमीन दी जाए। मध्यस्थता समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ.एम.आई. कलीफुल्लाह कर रहे हैं और इसमें आध्यात्मिक गुरु तथा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रख्यात मध्यस्थ श्री राम पांचू शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अयोध्या मामले की कानूनी जंग की कहानी अब जारी रहेगी।
और एक बार फिर से स्वागत है आपका। अयोध्या मामले में 40 दिनों की सुनवाई के बाद जिस शब्द ने सबका ध्यान खींचा वो रहा मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। इसका प्रावधान सिविल सूट वाले मामलों के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 और सीपीसी की धारा 151 के तहत इस अधिकार का इस्तेमाल करता रहा। इसमें याचिकाकर्ता कोर्ट के पास अपनी मांग के साथ पहुंचता है और अगर वो मांग पूरी नहीं हो पाती है तो कौन सा विकल्प उसे दिया जा सकता है, ये मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के जरिए तय किया जाता है। 19 अक्टूबर 2019 को दोनों पक्षों ने सील बंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर हलफनामा दाखिल किया। अयोध्या मामले में दोनों पक्षों ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर अपना अपना जवाब सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किया। जवाब से साफ है कि दोनों पक्ष आमने सामने हैं। हिंदू महासभा ने अपने जवाब में कहा कि राम मंदिर के निर्माण पर व्यवस्था कर सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें विध्वंस से पहले की बाबरी मस्जिद चाहिए। रामलला विराजमान की ओर से भी लिखित जवाब दाखिल की गई। रामलला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सारा क्षेत्र राम मंदिर के लिए उसे दिया जाए। निर्मोही अखाड़ा या मुस्लिम पार्टियों को जमीन का कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने कहा कि विवादित जमीन पर मंदिर बने। मंदिर का प्रशासन चलाने के लिए एक ट्रस्ट का भी गठन किया जाए। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर गोपाल सिंह विशारद ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। गोपाल सिंह विशारद की तरफ से कहा गया कि राम जन्मभूमि पर पूजा करना उनका संवैधानिक अधिकार है। राम जन्मभूमि को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। निर्मोही अखाड़े ने भी मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर लिखित जवाब दाखिल किया है। उन्होंने रामलला या किसी भी हिंदू पक्षकार के पक्ष में डिक्री होने पर अपनी सेवा एवं अधिकार को बरकरार रखे जाने की बात कही और कहा कि विवादित भूमि पर मंदिर बने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामलला की सेवा, पूजा और व्यवस्था की जिम्मेदारी का अधिकार भी उन्हें दिया जाए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर अपना जवाब दाखिल किया है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ की सुनवाई के दौरान ही अपना एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दे चुका है। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा है कि विवादित जमीन पर भगवान श्री राम का मंदिर बने। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस हलफनामे के आधार पर अयोध्या विवाद के कानूनी जंग को सर्वोच्च अदालत में 40 दिन की लगातार सुनवाई के बाद ये पूरा मामला खत्म हुआ। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ और तमाम विधिक प्रक्रिया खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में बनी 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन पर रामलला विराजमान रहेंगे और उनका ही मालिकाना हक माना, जबकि मुस्लिम पक्ष के सुन्नी वक्फ बोर्ड के अयोध्या में ही अलग जगह 5 एकड़ जमीन देने की बात कही गई जहां मस्जिद बन सके। वहीं कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को भी खारिज कर दिया। अयोध्या मामले में जिस फैसले का इंतजार था वह आखिरकार आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवादित जमीन को 3 पक्षों में बांटने के फैसले को अतार्किक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आखिर में 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दे दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि हर मजहब के लोगों को संविधान में बराबर का सम्मान दिया गया है। I think it's a great day for India, for all the people of India, irrespective of religion. I think the institution of judiciary has taken into account the constitution as also the law and the facts of the case, has pronounced a verdict which has balanced the interests of all the parties and also tried to ensure that the unity and integrity of the nation is preserved and the brotherhood of all people
is maintained. आवाम मैनेजमेंट का सारा व्यवस्था करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सूट नंबर 4 को पार्टली डिक्री किया है और उनको एक ऑल्टरनेटेड लैंड देने की आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए जो 5 एकड़ की होगी और वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करें। अयोध्या में होगी या अयोध्या से बाहर होगी, ऐसा उन्होंने कहा अयोध्या में एक प्रोमिनेंट जगह पे वो जमीन दी जाएगी 5 एकड़ की। अयोध्या के अंदर, अयोध्या के एक प्रोमिनेंट जगह पे, किसी भी खास जगह पे 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम पक्षकारों को सूट नंबर 4 में दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद में अपना दावा रखने में विफल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मुस्लिमों को नई मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जमीन दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और 5 एकड़ की जमीन दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनाए। इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व देने का आदेश हुआ है। यह एक ऐसा मामला है जिस मामले में अयोध्या एक्ट 1993 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन्वोक कर सकती है। आज जजमेंट में 1993 की जो अयोध्या एक्ट है उसको इन्वोक करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 6 और 7 में यह आदेश दिया है कि आप एक स्कीम बनाए। उस स्कीम को बना करके जो रामलला को वो जो डिस्प्यूटेड है 2.77 एकड़ उनको दिया जाएगा और मुस्लिम पक्ष का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो सूट 4 था उसको भी अलाउ किया और ये कहा कि आप जो है 5 एकड़ लैंड अयोध्या के अंदर कहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित किया है, राज्य सरकार को आदेशित किया है कि एक्वायर करके उनको दिया जाए मॉस्क बनाने के लिए और एसोसिएटेड जो भी उनकी एक्टिविटीज है उसको चलाने के लिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसले में कहा है कि टाइटल सिर्फ आस्था से साबित नहीं होता है। 1856-57 तक विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने के सबूत नहीं है। उधर हिंदू इससे पहले अंदरूनी हिस्से में भी पूजा करते थे। हिंदू बाहर सदियों से पूजा करते रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि 16 दिसंबर 1949 तक नमाज पढ़ी गई थी। टाइटल सूट नंबर 4 यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और सूट 5 यानी कि रामलला विराजमान में हमें संतुलन बनाना होगा। हाईकोर्ट ने जो 3 पक्ष माने थे उसे 2 हिस्सों में मानना होगा। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जमीन को 3 हिस्सों में बांटना तार्किक नहीं था। इससे साफ हो गया कि मामले में अब रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड 2 पक्ष ही रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य पार्टी रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही माना। सुन्नी पक्ष ने विवादित जगह को मस्जिद घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि 1856-57 तक विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने के सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई से निकले सबूतों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला पूरी पारदर्शिता से हुआ है। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के नीचे विशाल रचना थी। एएसआई ने 12वीं सदी का मंदिर बताया था। कोर्ट ने कहा कि वहां जो कलाकृतियां मिली वह इस्लामिक नहीं थी। विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीजें इस्तेमाल की गई थी। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि एएसआई की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि नीचे संरचना मिलने से ही हिंदुओं के दावे को माना नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एएसआई नहीं बता पाया कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनी थी। हालांकि अयोध्या में राम के जन्मस्थान के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया। विवादित जगह पर हिंदू पूजा किया करते थे। गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन से हिंदू दावा गलत साबित हुआ है। हिंदू मुख्य गुंबद को ही राम के जन्म का सही स्थान मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि रामलला ने ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण से चबूतरा, सीता रसोई, भंडारे से भी इस दावे की पुष्टि होती है। सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि मस्जिद कब बनी इससे फर्क नहीं पड़ता। 22-23 दिसंबर 1949 को मूर्ति रखी गई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की आस्था दूसरे का अधिकार न छीने। नमाज पढ़ने की जगह को हम मस्जिद मानने से मना नहीं कर सकते। जज ने कहा कि जगह सरकारी जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की शुरुआत में ही हिंदू पक्ष निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत सभी 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही उनके घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा काफी कड़ी रही। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम नंबर 1 में वकीलों की खचाखच भीड़ हो गई थी। देश भर में सुरक्षा काफी सख्त है। कई शहरों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो अयोध्या फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मंदिर निर्माण के लिए एक नया ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया था और मंदिर निर्माण के लिए जो नया ट्रस्ट गठन किया गया उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी गई है। सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के लिए 3 माह का समय दिया। अयोध्या में विवादित भूमि हिंदू देवता रामलला की है। ये फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो क्षेत्र में निहित हित को देखते हुए एक ट्रस्ट की स्थापना के लिए एक योजना तैयार करे ताकि आंतरिक और बाहरी आहतों के कब्जे को हस्तांतरित किया जाए। ये दिशा निर्देश अयोध्या अधिनियम 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण के खंड 6 और 7 के तहत केंद्र सरकार में निहित शक्तियों को देखते हुए आया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार इस फैसले की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर अयोध्या अधिनियम 1993 में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण के अनुभाग 6 और 7 के तहत इसमें निहित शक्तियों के अनुरूप एक योजना तैयार करेगी। धारा 6 के तहत न्यास बोर्ड या किसी अन्य उपयुक्त निकाय के साथ एक ट्रस्ट की स्थापना की परिकल्पना होगी। इसमें आंतरिक और बाहरी आंगन के कब्जे को ट्रस्ट के न्यास बोर्ड या निकाय को सौंप दिया जाएगा। दरअसल अयोध्या अधिनियम में केंद्र सरकार को हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए 67.7 एकड़ भूमि और अयोध्या के विवादित स्थल के आसपास का अधिग्रहण करने का अधिकार दिया। अधिनियम की विषय वस्तु और कारणों का विवरण है। सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना और सांप्रदायिक सद्भाव और भारत के लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है, जबकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अयोध्या में कुछ क्षेत्रों को प्राप्त करना आवश्यक है। इसके तहत अयोध्या अधिनियम की धारा 3 ने केंद्र सरकार को विवादित भूमि और उसके आसपास के क्षेत्र के संबंध में अधिकार, टाइटल और हित स्थानांतरित किया है। रामलला की ओर से मुकदमा अगले मित्र के माध्यम से दायर किया गया था, जिसे प्रतिनिधि संगठन नहीं कहा जा सकता। जुलाई 1989 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला के दोस्त के रूप में नियुक्ति की मांग की थी। अप्रैल 2002 में उनकी मृत्यु के बाद बीएचयू में एक सेवानिवृत्त इतिहासकार टीपी वर्मा को अगला मित्र नियुक्त किया गया। अयोध्या अधिनियम की वैधता को डॉक्टर एम इस्माइल फारूकी और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 1994 SCC 6/360 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया। फारूकी फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने अधिनियम की धारा 4(3) को रद्द कर दिया था, जो अधिग्रहित भूमि के अधिकार, उपाधि और हित के संबंध में किसी भी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को रद्द करने की मांग करता था, जो अधिनियम के प्रारंभ के समय किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल प्राधिकरण के समक्ष लंबित था। अगर ऐसा नहीं होता तो वर्तमान अपील जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुनी गई संभव नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और आज अयोध्या विवाद पर फैसला कानून की केस स्टडी बन गया है। फैसले की काफी विवेचना भी की गई और इसे कानूनी और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की गई। इंडिया लीगल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस MN वेंकटचलैया से इस ऐतिहासिक फैसले को समझने की हमने कोशिश की। The judgment has now become a case study of sorts, but it was only one of the longest running legal battle, as we all know. But the judgment touched upon the sensitive issues of faith versus rule of law. Do you think that this judgment is totally based on the legal logics? This turned upon a broader issue of national consilience, national consensus, and that is a power which peculiarly characteristic of the Supreme Court of India under Article 142. I think this was a broader exercise, not a legal technical issue of determining actual rights to land and this thing. It involved such emotional overtones that perhaps the Supreme Court in its great wisdom, the 9 judges who sat, the judges who sat there to decide it, each one of them can be trusted to protect the law and a sense of national honor and a sense of justice. They came to the conclusion, they said there was a religious, non-Islamic religious structure. They came to that conclusion. They had to reconcile so many conflicting interests, There are a number of one ingredient would counter the other ingredient, and in that case
You see, it's almost like a doctoral thesis. The thing is almost like a doctoral thesis. And judges have put themselves into such concern about protecting the nation from a kind of a commotion. And I think the objectives before them were broader than mere technicalities of rights and duties. सुप्रीम कोर्ट 70 साल में कानूनी लड़ाई में उलझे और 500 साल से अधिक पुराने देश के सबसे चर्चित अयोध्या भूमि विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया और आखिरकार इसे सुलझाया गया। केस के दौरान इतिहास, अध्यात्म, आस्था, हिंदू धर्म, इस्लाम, शरीयत कानून और संविधान से जुड़े तमाम पहलुओं को दलीलों के जरिए पेश किया गया। अयोध्या मसला कानूनी तौर पर बेहद पेचीदा है। एक तरफ आस्था थी तो दूसरी तरफ तथ्य और सबूत, एक तरफ इतिहास था तो दूसरी तरफ पौराणिक मान्यताएं। अयोध्या विवाद आस्था और तार्किकता के बीच की लड़ाई थी। सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ ने बेहद बखूबी और निष्पक्षता से इस उलझे हुए मसले पर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया। ये फैसला अगर भारतीय कानून के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है तो सामाजिक सौहार्द कायम करने का उम्दा मिसाल भी है। चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि राम हो या रहीम, चाहे हर इबादत सलामत रहे, मेरे मुल्क में हमेशा मोहब्बत की ये आदत सलामत रहे। आज हमें बस यही दुआ करनी चाहिए कि रब से यही दुआ है कि मेरा हिंदुस्तान सलामत रहे। तो हिंदुस्तान की सलामती की इस दुआ के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।